तो ये गेम बॉबी फिशर की है और 1964 में यूएसए में खेली गई थी। तो गेम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि गेम बहुत ही खतरनाक होने वाली है। बॉबी फिशर ओपोनेंट के किंग को बीच में लाकर चेकमेट करते हैं सिर्फ 15 मूव में। तो आप सोच सकते होंगे कि गेम कितनी खतरनाक होने वाली है। तो इस गेम में बॉबी फिशर व्हाइट पीसीस के साथ है और ब्लैक पीसीस के साथ मिकालोपोलस। तो बॉबी फिशर ने शुरुआत की E4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया E5, F4 किंग्स गैम्बिट, F5 पेंटल डाकिस काउंटर गैम्बिट। तो यहाँ से बॉबी फिशर ने ई टेक्स F5 मूव किया, तो ब्लैक ने पहले इस पॉन को कैप्चर ना करके D6 मूव किया। तो बॉबी फिशर ने शुरुआत से ही अटैक की शुरुआत कर दी, क्वीन H5 और ब्लैक यहाँ से G पॉन को आगे पुश करता है, तो F टेक्स G6 और फिर नेक्स्ट मूव में G7 और डिस्कवर चेक क्वीन से आएगा। तो ये पॉन प्रमोट हो जाएगा क्वीन में और ब्लैक इस पॉन को कैप्चर करने जाता है, तो ब्लैक का रुक चला जाएगा। तो ब्लैक ने पहले जी पॉन को आगे पुश नहीं किया और पहले अपने किंग को D7 पर मूव किया। F टेक्स E5, D टेक्स E5, नाइट F3, क्वीन F6, नाइट C3, नाइट D7, नाइट E4 और बॉबी फिशर ने ब्लैक की क्वीन पर प्रेशर बनाया। लेकिन ब्लैक की क्वीन के पास जाने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस ही है, तो एक एक करके देखते हैं। तो ब्लैक अपनी क्वीन को F7 पर तो नहीं ला पाएगा और ब्लैक अपनी क्वीन को H6 पर मूव करके क्वीन एक्सचेंज जिसकी ऑफर देता है, लेकिन इस केस में नाइट टेक्स E5 और फिर किंग आगे नहीं आ पाता। तो ब्लैक के किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और किंग D8 के बाद नाइट F7 चेक और फिर फॉर्क के साथ ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक अपनी क्वीन को A6 पर मूव करता है, तो नाइट C5 चेक और फिर भी फॉर्क के साथ क्वीन जा रही है और ब्लैक अपनी क्वीन को C6 पर मूव करता है, तो नाइट टेक्स E5 और फिर भी फॉर्क के साथ क्वीन जा ही रही है और ब्लैक अपनी क्वीन को B6 पर मूव करता है, तो नाइट टेक्स E5 और फिर किंग आगे नहीं आ पाएगा, तो किंग को D8 पर ही जाना पड़ेगा और फिर नाइट F7 चेक और किंग मूव होने के बाद बॉबी फिशर इस रुक को कैप्चर कर लेंगे और ब्लैक अपने किंग को E8 पर मूव करता है, तो चेकमेट ही आ जाएगा क्योंकि डबल चेक है और फिर ब्लैक के पास अपने किंग को ले जाने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस है और ब्लैक कहीं पर भी अपने किंग को मूव करे चेकमेट आ ही जाता। तो ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन से F5 पॉन को कैप्चर किया, क्वीन टेक्स F5 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन बॉबी फिशर ने पहले अपनी क्वीन को मूव नहीं किया और नाइट टेक्स E5 चेक दिया। तो ब्लैक के किंग के पास जाने के लिए दो ऑप्शन है। अगर ब्लैक अपने किंग को D8 पर मूव करता है, तो बॉबी फिशर यहाँ से नाइट F7 चेक दे सकते थे और फिर किंग मूव होने के बाद बॉबी फिशर क्वीन को एक्सचेंज करवा के इस रुक को कैप्चर कर सकते थे। लेकिन ब्लैक यहाँ से अपने किंग को नाइट F7 चेक के बाद E8 पर मूव करता है, तो नाइट D6 और डबल चेक है और साथ में क्वीन पर फॉर्क है, तो डबल चेक में तो फोर्सफुली किंग को मूव करना ही पड़ता और किंग को D8 पर लाते हैं, तो चेकमेट ही आ जाता और किंग को D7 पर मूव करते हैं, तो क्वीन E8 और किंग के पास एक ही मूव है। तो किंग मूव होने के बाद बॉबी फिशर इस क्वीन को तो ले सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ से बिशप C4 करके चेक दे सकते हैं और ये नाइट पिन है, तो किंग के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही मूव है, किंग E5 और फिर D4 चेक के बाद किंग को फोर्सफुली इस पॉन को कैप्चर करना ही पड़ता और अभी भी बॉबी फिशर इस क्वीन को ले सकते हैं, लेकिन चेकमेट आ रहा है तो क्वीन को क्यों ले, तो C3 चेक और किंग को वापस E5 पर आना ही पड़ेगा और किंग E5 के बाद क्वीन B5 चेक और C5, क्वीन टेक्स C5 और नाइट D5 के बाद क्वीन टेक्स नाइट और चेकमेट ही है।
लेकिन ब्लैक ने अपने किंग को आगे मूव किया E6 पर। तो बॉबी फिशर ने बिशप C4 चेक दिया और अभी ये किंग वापस नहीं जा पाएगा और बॉबी फिशर ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ब्लैक ने नाइट सेक्रीफाइस को भी एक्सेप्ट किया। किंग टेक्स नाइट और अभी भी बॉबी फिशर की क्वीन पर सपोर्ट नहीं है, लेकिन बॉबी फिशर किंग पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन किंग वापस नहीं जा पाएगा। तो बॉबी फिशर ने D4 मूव किया और अपने दूसरे नाइट को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो अभी ब्लैक के किंग के पास दो ऑप्शंस है। एक तो ये पॉन को कैप्चर कर सकता है ब्लैक का किंग और ये नाइट को ले सकता है। तो ब्लैक यहाँ से इस नाइट को कैप्चर करता है। तो फिर बॉबी फिशर अपने बिशप को D3 पर मूव करके ब्लैक की क्वीन को तो ले ही सकते हैं, लेकिन साथ में अपनी क्वीन को D1 पर मूव करके चेकमेट की थ्रेट दे सकते हैं और किंग यहाँ पर फंसा हुआ है। तो ब्लैक अपनी क्वीन को मूव करने जाता है तो भी चेकमेट आ ही जाता, लेकिन D4 चेक के बाद ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर किया। किंग टेक्स D4 और बॉबी फिशर ने एक और ब्रिलियंट मूव किया, बिशप E3 और अपने बिशप को भी सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन तीनों पीस अभी हैंगिंग है। तो ब्लैक चाहे तो किसी भी पीस को कैप्चर कर सकता है। ब्लैक अगर इस नाइट को कैप्चर करता है तो बिशप D3 चेक और फिर ब्लैक की क्वीन चली जाती और फिर नाइट टेक्स बिशप आता है। तो भी आप देख सकते होंगे कि बहुत ही खतरनाक तरीके से किंग पर अटैक आ रहा है और किंग अभी बहुत ही वीक हो चुका है। और अगर ब्लैक इस बिशप को ले लेता है तो फिर क्वीन E2 चेक, दो ऑप्शन है। किंग F4 पर जाता है तो बॉबी फिशर किंग साइड कैसलिंग करके ब्लैक की क्वीन को ले सकते हैं और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को D4 पर मूव करता है तो फिर क्वीन साइड कैसलिंग और किंग के पास एक ही मूव है, किंग E5 और फिर नाइट G3 और साथ में क्वीन पर प्रेशर है और डिस्कवर चेक क्वीन से आ रहा है और फिर ये E4 स्क्वायर भी नाइट से कवर है। तो ब्लैक अपनी क्वीन को E4 पर नहीं ला पाता, तो ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ती और ब्लैक इस बिशप को कैप्चर कर लेता है। तो फिर क्वीन E2 और किंग के पास दो ऑप्शन है, किंग B4 और किंग D5। किंग अगर B4 पर आता है तो चेकमेट आ ही जाएगा और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग A4 और क्वीन C4 चेकमेट ही है और ब्लैक अपने किंग को D5 पर मूव करता है तो फिर क्वीन साइड कैसलिंग और वापस किंग के पास तीन ऑप्शन है जाने के लिए। ब्लैक अपने किंग को C6 पर मूव करता है तो फिर क्वीन C4 और फिर किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए, तो क्वीन को ही बीच में लाना पड़ता और क्वीन C5 के बाद क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट ही है और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को E5 पर लाता है तो फिर रूक F1 और क्वीन पर प्रेशर बनेगा, लेकिन क्वीन इस नाइट को कैप्चर नहीं कर पाती और फिर बिशप D4 चेक और किंग क्वीन से दूर जाता है तो ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक अपने किंग को D5 पर मूव करता है। तो फिर आप देख सकते होंगे कि क्वीन को बचाने के चक्कर में ब्लैक का चेकमेट ही आ जाता और फिर एक ही मूव है, क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट ही है। तो बिशप E3 चेक के बाद ब्लैक ने किसी भी सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया और पहले अपने किंग को E5 पर मूव किया। तो बॉबी फिशर ने बिशप F4 चेक दिया और वापस बिशप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की। ब्लैक अगर इस बिशप को कैप्चर करता है तो बॉबी फिशर किंग साइड कैसलिंग करके ब्लैक की क्वीन को कैप्चर कर लेंगे और ब्लैक अगर इस नाइट को लेता है तो फिर बॉबी फिशर अपने बिशप को D3 पर मूव करके इस क्वीन को तो ले ही सकते हैं, लेकिन साथ में क्वीन F3 चेक और चेकमेट भी आ रहा है, किंग D4, क्वीन C3 चेक और किंग अगर E4 पर जाता है तो एक मूव में चेकमेट ही आ जाता और ब्लैक अपने किंग को C5 पर लाता है तो फिर बिशप D3 चेक और क्वीन तो जा ही रही है और साथ में चेकमेट भी आ रहा है। तो अभी किंग के पास दो ऑप्शन है जाने के लिए,
ब्लैक अपने किंग को b6 पर मूव करता है, तो फिर बिशप c7 और चेकमेट ही है। और ब्लैक अपने किंग को d5 पर मूव करता है, तो क्वीन c4 और चेकमेट ही है। लेकिन बिशप f4 चेक के बाद ब्लैक ने किसी भी पीस को नहीं लिया और पहले अपने किंग को d4 पर मूव किया, तो बॉबी फिशर ने क्वीन साइड कैसलिंग कर लिया और वापस चेक है। और अभी इस केस में ब्लैक को किसी भी एक पीस को कैप्चर करना ही पड़ेगा, बिशप या नाइट। और अभी ब्लैक के माइनर पीसीस डेवलप नहीं हुए हैं, सिर्फ नाइट और क्वीन ही डेवलप है। और बॉबी फिशर ने अपने पीसों को डेवलप भी किया और साथ में सेक्रीफाइस भी कर दिया। तो ब्लैक अगर इस बिशप को कैप्चर करता है, तो फिर क्वीन e2 चेक और किंग बाहर नहीं निकल पाएगा। तो किंग के पास एक ही मूव है, किंग b4 और फिर बिशप d2 चेक और किंग a4 के बाद क्वीन c4 और चेकमेट ही है। लेकिन ब्लैक ने नाइट को कैप्चर किया और बॉबी फिशर का लास्ट मूव क्वीन f3 और चेकमेट ही आ गया।